स्टेटमेंट नंबर 5, आलम दीन दर्स दे रहा हो, मुखालिफ फिरके का बंदा या मौलवी उस बंदे पर जो दीन की तबलीग कर रहा है उस पर तनकीद करे और दौरान तनकीद ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करे जो गुस्ताखी पर मबना हो, तो फिर क्या होना चाहिए। अब देखें मेरे भाइयों, हमारे जो फिरके हैं बरेलवी, देवबंद, अहले हदीस, शिया, ये एक दूसरे को मुसलमान समझते नहीं, वैसे ही एक दूसरे को काफिर मुर्तद समझते हैं और एक दूसरे की जान के दुश्मन है। ठीक है, सीधी सी बात है। और अगर कोई बरेलवी कुरान अपना दीन का दर्द दे रहा है और वहाबी उसके ऊपर तनकीद कर रहा है कि ये बंदा गलत कर रहा है ऐसे ऐसे, और दौरान तनकीद वो ऐसे अल्फाज निकाल दे जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की या कुरान की या अल्लाह ताला की शान में तौहीन बनती है, गुस्ताखी बनती है, तो मेरे भाइयों बरेलवी तो उसको कभी माफ नहीं करेगा। बरेलवी देवबंदी हदीस अपना शिया तो उसको कभी माफ नहीं करेंगे। वो पहले ही उसकी तनकीद कर रहा है, मुखालफत कर रहा है, और ऊपर से उसने उसके जो मुखालफ के ऊपर जो लफ्ज हैं वो है गुस्सा खाना। तो मेरे भाइयों उसको बरेलवी देवबंदी और शिया कभी भी माफ नहीं करेंगे। अपने फिरके वाले कहेंगे नहीं ये इसका मतलब ये नहीं था, ये था, इसके स्लिप ऑफ टांग हो गया, अपने फिरके वाले माफ कर देंगे, लेकिन मुखालिफ फिरके वाले जिनके ऊपर वो तनकीद कर रहा था और दौरान तनकीद गुस्ताखाना अल्फाज निकल गए, वो उसको कभी माफ नहीं करेंगे, उसको कत्ल करने के ऊपर तोल पड़ेंगे। इस तरह सारे फिरके आपस में करते हैं कि अपने फिरके की जब गुस्ताखी हो, अवाम करे या मौलवी करे, कहते हैं स्लिप ऑफ टांग है, इसको माफी होनी चाहिए, इसको मौका दिया जाना चाहिए, जबकि बाकी फिरके के लोग कहते हैं कि नहीं, ना मौका ना माफी, सिर्फ कत्ल करनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कल रात से मिर्जा जहलमी को गिरफ्तार कर लिया गया। और मेरी तीसरी गुजारिश यहाँ पर ये होगी, इसके यूट्यूब चैनल जितने हैं उनको भी खत्म किया जाए, वीडियोस को भी खत्म किया जाए, सिवाय गंद के वहां कुछ नहीं है। इसके यूट्यूब चैनल जितने हैं उनको भी खत्म किया जाए, वीडियोस को भी खत्म किया जाए, सिवाय गंद के वहां कुछ नहीं है। इसके यूट्यूब चैनल जितने हैं उनको भी खत्म किया जाए, वीडियोस को भी खत्म किया जाए, सिवाय गंद के वहां कुछ नहीं है। अल्लाह का शुक्र है इदारों ने बर वक्त कार्रवाई की है, लेकिन अब इसकी जो शरी सजा है वो देकर इसको कैफरी किरदार तक पहुंचाया जाए। अल्लाह करीम मेरे मुल्क को अमन, सलामती और सुकून अता। इन्होंने पिछले दिनों सराहतन रसूलुल्लाह की गुस्ताखी की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खुद से एक झूठी हदीस बना के मंसूब की, और सिर्फ झूठी नहीं थी, बेहुदा थी, गुस्ताखाना थी, बेहयाई पर मबनी थी। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया मुनाफिक उस बकरी की तरह होता है जो पूरे रेवड़ के हर बकरे को खुश रखती है। और इसने यह नहीं कहा कि यहूदी कहते थे या क्रिश्चियंस कहते थे, ये गाड़ी वाली सरकार ने खुद कहा, अल मारूफ गाड़ी वाली सरकार, यानी कि मुफ्ती समर अब्बास अत्तारी हफिज़हुल्लाह ताला, खुद से इसने एक हदीस बनाई, मुनाफिक की मिसाल बयान करते हुए नबी इस्लाम की तरफ मंसूब कर दी। पाकिस्तान के कानून के तहत इस पे 295C लगती है। हमारे नजदीक यह है कि ये तौबा कर ले तो इंशाल्लाह तौबा कबूल है, लेकिन पाकिस्तान के कानून में ऐसा नहीं है, और ये बड़े खुश है इस किस्म के कवानीन पे। अगर इसकी तौबा कबूल की गई तो 400 लोग जो अडियाला में कैद हैं उनकी तौबा भी कबूल की जाए, और बाकी जेलों के अंदर उनकी भी तौबा कबूल की जाए। पहले भी इन्होंने अपने मुफ्तियों की कबूल कर ली हुई है, पिंडी के मुफ्ती की भी कर ली, कराची के मुफ्ती की भी कर ली, लाहौर के डॉक्टर की भी कर ली, तो ये पैकेज अवामुन नास के लिए भी होना चाहिए। और अब मैं मौलवियों से भी कहूंगा, अब तुम्हारा इश्क रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इम्तिहान है कि तुम लोग इश्क बाबा में मुब्तला हो या इश्क रसूल में मुब्तला हो, अभी पता चल जाएगा। अगर तुमने इसके खिलाफ कोई एक्टिविटी ना की कानूनन तो लोगों को क्लियर हो जाएगा। बाकी मैं बताऊं, हमारी इस वीडियो के बाद अब इंशाअल्लाह ताला ये कानून के शिकंजे से बच नहीं सकता, कोई ना कोई आशिक रसूल उठेगा और वो जाके एप्लीकेशन फाइल करेगा और कानून अपना रास्ता लेगा इंशाअल्लाह ताला, क्योंकि इसने नबी इस्लाम की तरफ झूठी हदीस मंसूब की, बेहयाई पर मबनी मंसूब की। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया मुनाफिक उस बकरी की तरह होता है जो रेवड़ के हर बकरे को खुश रखती है, अपना चस्का भी पूरा रखती है, इसलिए वो जितने बकरे होते हैं वो उसकी फेवर में होते हैं। और फिर वो बकरे सारे पता क्या कहते हैं, ये बहुत अच्छी है, इसकी तबीयत में इंतशार नहीं है, बहुत अच्छी है, ये सबको साथ लेके चलती है। हाँ मैनू पता तुसी चुप हो जाना है, पर मैं हजूर दी हदीस पढ़दा पिया, समझ आ रही है। फरमाया मुनाफिक बंदे की मिसाल उस बकरी की तरह है जो रेवड़ के हर बकरे को खुश रखती है, अपना चस्का भी पूरा रखती है, और पता उसे होता ही नहीं है कि ये जो मुझसे पैदा होने वाला ये है किसका। मेरे महबूबे पाक ने जो मिसाल दी, कसम खुदा की, पर खचे उड़ा के रख दिए इन सबके। ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, ये मिशकात शरीफ उठाएं, उसके अंदर ये रिवायत मौजूद है। फरमाया ये रेवड़ में रहने वाली उस बकरी की तरह होता है जो हर बकरे को राजी रख दी। मेरे नबी को पता था हमारे मुआशरे में मुनाफिक आएंगे, इसलिए इतनी सख्त मिसाल दी है। ये वो बकरी होती है हर बकरे को चस देती है, तो अच्छा फिर उसे पता ही नहीं होता कि औलाद भी मेरी है कि नहीं है। हर बकरे को चस्का लेना है, बकरियां ने अपना चस्का पूरा करना है। ये वो बकरी है जो हर बकरे के पास जाती है और अपना चस्का पूरा करती है, और सारे बकरे इसकी फेवर में है। और फिर बकरे सारे बता कहते हैं बहुत अच्छी है, इसकी तबीयत में ना बिल्कुल ठीक है, ये सबको खुश रखती है, सबके पास जाती है। ओए बोलो, ये मेरे नबी ने मिसाल दी है। कई बंदे चुप होया डर जाते हैं, ओए होए होए एडी तत्ती मिसाल, तो मैं कहा असीं एवें नहीं तत्ती तकरीर करते पुत्र, उसके पीछे को राज है। हजूर दी जड़ियां मिसालां ने ना बंदे दा वट कट के रख देंदियां ने। एक बारी आपने देखा
ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਨਾ ਕਹਾਣੀਆਂ, ਇਹ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਹਾਣੀਆਂ, ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਆ, ਇਹ ਦੱਲਾ ਲੱਗਾ ਸੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਤੇ, ਬਗੈਰਤ ਲੱਗਾ ਸੀ ਇਹ ਕਹਾਣੀਆਂ ਤੇ ਇਹ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਖੋਤੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਦੀਨ ਕੀ ਹੈ, ਇਸਲਾਮ ਕੀ ਹੈ, ਹਜ਼ੂਰ ਪਾਕ ਸੱਲਮ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਨਬੀ ਦਾ ਮਰਤਬਾ ਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਦੱਲਾ ਜੋ ਇਹਦੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਕਤੂਰੇ ਪਲੰਬਰ ਬਣੀ ਬੈਠੇ ਸਨ ਨਾ ਹਰਾਮਖੋਰ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਾਣੀਆਂ ਤੇ ਲਾਸ਼ੜੇ ਤੋਂ ਵਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਚਾਰ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਕਮੀਨਾਪਨ ਇਹਦਾ ਕਰਨ ਤੇ ਅੱਗੇ ਫਲਾਣ। ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਾਣੀਆਂ ਤੇ ਲਾਸ਼ੜੇ ਤੋਂ ਵਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਚਾਰ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਕਮੀਨਾਪਨ ਇਹਦਾ ਕਰਨ ਤੇ ਅੱਗੇ ਫਲਾਣ। ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਾਣੀਆਂ ਤੇ ਲਾਸ਼ੜੇ ਤੋਂ ਵਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਚਾਰ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਕਮੀਨਾਪਨ ਇਹਦਾ ਕਰਨ ਤੇ ਅੱਗੇ ਫਲਾਣ। ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਾਣੀਆਂ ਤੇ ਲਾਸ਼ੜੇ ਤੋਂ ਵਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਚਾਰ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਕਮੀਨਾਪਨ ਇਹਦਾ ਕਰਨ ਤੇ ਅੱਗੇ ਫਲਾਣ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਓ ਵੀ ਮੁੜੇਗਾ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਪਾਸੇ ਆਣਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ। ਜਰਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਰਾ ਰਗੜਾ ਲੱਗ ਲੰਦੋ, ਸੈੱਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਸਾਰੇ। तो ऐसी सूरत हाल में भी हमें यही मामला करना चाहिए कि कोई इस तरह का अगर मामला बनता है तो यही 4 स्टेप पर अमल करना चाहिए। सबसे पहले 4 गवाह या वीडियो क्लिप या वॉइस SMS, फिर उसका मेडिकल टेस्ट करवाया जाएगा। या भी ये बात कर रहा था, इसका दिमाग हाजिर था। फिर अहले इल्म नंबर 3 के ऊपर उसके पास बैठेंगे, उसे बताएंगे कि ये तूने ये बात किया है, ये गुस्ताखी बनती है, माफ़ी मांग लेगा तो ठीक है, वरना 295C के तहत तुझे फांसी या उम्र कैद हो सकती है। और नंबर 4 के तहत फिर उसका मुकदमा अदालत में पेश दिया जाएगा। अदालत जो भी फैसला करेगी वही उम्मत मुसलमान को कबूल होना चाहिए।